हेलो एवरीवन, क्लास 8th, टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो डायरेक्ट है क्या चीज़ है, डायरेक्ट वेरिएशन है क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 2 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 रुपीज़। 3 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15 रुपीज़। 4 पेन की कॉस्ट कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आएगी। तो नोट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पेन इंक्रीज, कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, मीन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई कार सेम स्पीड में 10 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 20 मिनट में कितना करेगी, 2 किलोमीटर। 30 मिनट में कितना करेगी, 3 किलोमीटर। 40 मिनट में 4 किलोमीटर। तो 50 मिनट में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो 1 इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, सेम 1 डिक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। इनवर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बेसिस के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है ये, रीड कर लो ध्यान से। इफ $10 कैन बी एक्सचेंज विद ₹838.87, then how many dollars can be exchanged with ₹8,388.70? हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। डॉलर रुपीस, $10, ₹838.87। लेट $x ₹8,388.75। टेबल बन गया, ध्यान से देखिए। जब ये डायरेक्ट है देन वी सॉल्व 10/838.87 इज इक्वल टू x/8388.70। जब ये डायरेक्ट है तो हमने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x मल्टीप्लाई बाई ₹838.87 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 8388.70। मल्टीप्लाई गो टू दिस साइड, डिवाइड हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 10 इंटू 8388.70 ओवर 838.87। Solve and write the answer in comment box. Is equal to 10 into 8388। इसका डेसिमल ब्रेक करेंगे, डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसका भी डेसिमल ब्रेक करेंगे, 83887। डेसिमल ब्रेक करेंगे, डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, उसका भी आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसर। 83887 83870
जब दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10, तो आंसर क्या आ गया $100। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कार cover 100 kilometer in 5.6 liter of diesel, how much distance will it cover in 25.2 liter of diesel? ऑटोमेटिकली जैसे कार में डीजल बढ़ जाएगा वो डिस्टेंस कवर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, ये डायरेक्ट है। स्टेटमेंट कैसे करेंगे, डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर, डीजल इन लीटर। डिस्टेंस कवर 100 किलोमीटर, डीजल यूज 5.6 लीटर। इफ डीजल 25.2 लीटर है, जैसे डीजल बढ़ गया ऑटोमेटिकली है डिस्टेंस कवरिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट। हमने टेबल बना लिया है। तो डायरेक्ट में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 100 अपॉन 5.6 इज इक्वल टू x अपॉन 25.2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये तो चला जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने। x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 25.2 ओवर 5.6। सॉल्व, इसके डेसिमल ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 252 ओवर डेसिमल के बाद 1 0 है, जहाँ पे आ जाएगा 10। 56 डेसिमल के बाद 1 0, जहाँ पे इसका आ जाएगा 10। थर्ड का 10 चला जाएगा ऊपर, 10 से 10 कैंसर। पहले डिवाइड करें 4 से, 2 से करो, 8 से करो, आप मर्जी आपकी है। 4 से कर रहे हैं, जहाँ पे आ गया 40, जहाँ 4 से करेंगे जहाँ पे आ जाएगा 63। फिर इसको किया 7 से, 7 2 जा 7 9 जा। इसको किया 2 से, इसको किया जहाँ पे आ गया 50, 9 5 जा 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। चेक कर लो, 5.6 लीटर डीजल में किया 100 किलोमीटर, 25.2 में किया 450 किलोमीटर। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। तो जैसा डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 450 ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 18 रोज, यानी 18 रो में 450 ट्री को प्लांट किया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं। हाउ मैनी ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 30 रोज। ऑटोमेटिकली जब रो बढ़ गई हैं तो ट्री भी बढ़ जाएंगे। ये क्या बन गया, डायरेक्ट। पहले टेबल बना रहे हैं, ट्री रोज। अगर ट्री 450 है तो रो 18 है, अगर रो 30 है तो लेट ट्री x हो गया। अब ये बन गया टेबल। चेक हमने किया, डायरेक्ट है। डायरेक्ट में करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन 450 ओवर 18 इज इक्वल टू x ओवर 30। x फाइंड करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 30 गो टू दिस साइड, 30 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 450 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 18। कटिंग करने की चॉइस आपकी है। इसको 3 से कर रहे हैं, 3 6 जा। इसको 3 से करें, जहाँ पे हो जाएगा 10। इसको भी 2 से करें, जहाँ पे आ गया 3। इसको करें, जहाँ पे आ गया 5। 3 को करें अब इधर, 150 मल्टीप्लाई 5 750 trees. I hope you understand. Our next question. Next question.
Sumita bought 12 notebooks for rupees 168. Find the cost of 9 notebook. 12 नोटबुक 168 की है, 9 नोटबुक मीन जैसे नोटबुक कम होगी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ये होगा डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक, यहाँ पे आ गया कॉस्ट। नोटबुक 12 है तो कॉस्ट होगी 168 रुपीज़। अगर नोटबुक 9 है तो कॉस्ट चेक, नोटबुक कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो जो कि बन गया डायरेक्ट। फिर हमने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 ओवर 168 इज इक्वल टू 9 ओवर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर करना है, इसको इधर, तो क्या बन गया 12x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 168। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई 168 डिवाइड बाई 12। 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 जा 12, 4 कैरी 12 हो जाए 48, जहाँ गया 14 मल्टीप्लाई बाई 9। मल्टीप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। ₹126। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन है, इसके साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, ए वर्कर इज पेड फॉर 210 फॉर 6 days, यानी 6 दिन काम करने पर उसको 210 रुपीज़ मिलते हैं। इफ ही गेट 875 रुपीज़ इन ए वर्क मंथ, हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क इन दिस मंथ। तो मीन स्टेटमेंट क्या हो गई है, 6 डे में उसको 210 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर 875 रुपीज़ मेरे ऑटोमेटिकली उसने दिन ज़्यादा काम किया है, तो मीन ये डायरेक्ट बन गया है। तो वर्कर अर्न 210 रुपीज़ in rupees, and worker worked in a days 6 days, यानी 6 डे में उसको 210 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर उसको 875 रुपीज़ मिले हैं तो ऑटोमेटिक उसने ज़्यादा दिन काम किया है, दैट विल टैक्स। और ये बन गया टेबल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 210 ओवर 6 इज इक्वल टू 875 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट है तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 210 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 875 मल्टीप्लाई बाई 6। x इज इक्वल टू 875 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 210। डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे, पहले 6 से डिवाइड करें इसको, 6 1 जा 6, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 3 जा 18, 3 कैरी 6 5 जा, फिर कर रहे हैं 5 के साथ, 5 7 जा, इसको 5 के साथ कर रहे हैं, 175, फिर 7 से कर रहे हैं 25। तो आंसर आ 25 डेज। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको जहाँ तक समझ आ गया है। ध्यान से सुने, व्हाट इज डायरेक्ट, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे, हमें को प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक यू वेरी मच।